हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक डिसीजन बताने वाला हूं जो कि आपके लिए सुखदायी हो सकता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अधिकतर आपने देखा होगा, आप लोगों का मानना भी है और प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है कि जो लॉ है वो वुमेन के फेवर में है, यानी वुमेन की सहूलियत को हर जगह पर ध्यान रखा जाता है। अभी हमारा एक मामला था जो कि पनवेल में चल रहा था और वहां पर वाइफ ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और उस मामले को 1700 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करवा लिया। अब जो हस्बैंड है उसको 1700 किलोमीटर दूर ट्रैवल करने के लिए अपने ही मामले के लिए आना पड़ेगा और वो एक यूजलेस मामला था, यानी कि सेक्शन 9 का मामला था जिसका आज के समय पे कोई मतलब नहीं होता। अभी क्या है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि मामला यहां पे आ चुका, अब हस्बैंड चलाना नहीं चाहता क्योंकि हर डेट पे 1700 किलोमीटर दूर कैसे आएगा। लेकिन अब अगर वो कहता है कि मुझे इसे विड्रॉ करना है तो हो सकता है कि कोर्ट इसको रिस्ट्रिक्ट करे, कोर्ट कहे कि तुमने मजाक बना रखा है क्या। अब जब लड़की ने इतनी मेहनत सुप्रीम कोर्ट में कर ली है, ट्रांसफर हो गया, अब तुम विड्रॉ करने के लिए आ गए, कोर्ट इस पर स्ट्रिक्ट भी हो सकता है। बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है अधिकतर मामलों में यही होता है कि वाइफ जो रिलीफ मांगती है वो उसको आसानी से मिल जाता है। अब देखिए, कोर्ट ने देखा कि वाइफ को 1700 किलोमीटर दूर आना पड़ेगा, लेकिन जो हस्बैंड है वो भी तो अब 1700 किलोमीटर दूर आएगा। और इसके अलावा इसमें एक और कहानी है, जो वाइफ है वो जिस प्लेस पे आरसीआर ट्रांसफर हुआ है वहां से 2500 किलोमीटर दूरी पे जॉब कर रही है खुद, यानी वो उसने अपने पेरेंटल होम वाली जगह पर ट्रांसफर कर लिया, खुद जॉब में कहीं और है। तो इस तरह का मिसयूज हो रहा है जो कि सब ऑफ रिकॉर्ड होता है, कोर्ट की निगाहों में नहीं होता और कोर्ट ये मानता है कि जो महिला है वो लाचार है और जो फैसला होता है वो महिलाओं के ही पक्ष में अधिकतर आ जाता है। और ऐसे में सफर आदमी ही होता है और लास्ट में उसको वही होता है कि मुंह मांगा दाम देना पड़ता है, तब वो इससे बाहर आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी जो मैं आपको मामला बता रहा हूं, यहां पर पति के पक्ष में निर्णय हुआ। दोस्तों, ये मामला ऐसा था कि यहां पर जो पत्नी थी उसने गुरदासपुर में कुछ मामले अपने पति पर दर्ज कराए हुए थे। अब एक और मामला चल रहा था जो कि गुरदासपुर में था और जो पति था उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एक ट्रांसफर पिटीशन लगाई थी कि इस मामले को लुधियाना में ट्रांसफर किया जाए। और दोस्तों, ये जो था ये मैंडेटरी इंजंक्शन का एक सूट था। अब दोनों पक्ष अपने अपने ग्राउंड रखते हैं। यहां पर पति ने अपना ग्राउंड रखा कि भैया वो ब्रेन कैंसर से पीड़ित है और वो इतना ट्रैवलिंग नहीं कर सकता है, उसके पास उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं और उसको समय समय पर रेडियोथेरेपी भी करानी पड़ती है। वाइफ के जो एडवोकेट साहब थे उन्होंने ये बताया कि जो हस्बैंड है उसके जो फादर हैं वो लुधियाना में प्रैक्टिशनर एडवोकेट हैं, तो वहां पर जो वाइफ है उसको खतरा हो सकता है। और ये भी बताया कि इस मामले में पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और उसके बाद फिर ये सूट फाइल किया गया है। ये सूट का उद्देश्य केवल लिटिगेशन को बढ़ाना है, परेशान करना है। जबकि गुरदासपुर में ऑलरेडी कुछ केसेस पेंडिंग है, सेक्शन 13 वहीं पे चल रहा है, एक सिविल सूट वहीं पे चल रहा है, एक ह्यूमन राइट कमीशन में केस वहीं पे चल रहा है। अब दोस्तों, कोर्ट को यहां पे फैसला लेना था, तो कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने अपनी तरफ की सारी चीजें बताई, लेकिन जो पति की हेल्थ कंडीशन है उसको वाइफ ने डिनाई नहीं किया है। और ये इस प्रकार का केस भी नहीं है जहां पर ट्रांसफर का फैसला हमेशा वाइफ के ही पक्ष में हो। और ऐसे कुछ मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही ट्रांसफर पिटीशन को वाइफ की रिजेक्ट कर चुके हैं। और ऐसे में जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट थी उन्होंने ट्रांसफर की परमिशन दे दी, यानी जो मामला था ये गुरदासपुर से लुधियाना की जुरिडिक्शन में ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर दिया गया। तो इस प्रकार से पति को राहत मिल गई और जो केस था वो उसके प्लेस पर ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, आप लोग का भी यदि ऐसा कोई मामला है, आपके साथ भी यदि कोई हेल्थ इशू है, तो ये जजमेंट आपके काम आ सकता है। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस मामले को यूज कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।